जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणामृत में। हम सब के साथ लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी बात के लिए बड़ी चाह होती है, किसी चीज़ को पाने की बड़ी इच्छा होती है, हम पूरी मेहनत भी करते हैं, ईश्वर से भी दिन रात उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो जो विश होती है, हमारी वो जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है। जब ऐसा होता है तो हमें ईश्वर से भी बड़ी नाराजगी होती है, बड़ा गुस्सा आता है। तो आज की कहानी ऐसे ही एक प्रसंग के बारे में है जिसमें एक भक्त अपने भगवान पे बड़ा नाराज हो जाता है, इतना नाराज कि उनको श्राप भी दे डालता है। तो ये बात शुरू होती है उस समय पे जब नारद जी अपनी तपस्या में, अपनी साधना में इतना लीन थे कि कामदेव ने भी जब उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की तो वो उसे कर नहीं पाए। नारद जी अपने इस गुण में, अपने इस अचीवमेंट पे अपने ही ऊपर बड़ा गर्व महसूस करने लग गए। उस गर्व में उन्होंने शिव जी के भी सम्मान को थोड़ा सा ठेस पहुंचा दिया और इसी स्थिति में वो चले गए अपने आराध्य प्रभु श्री हरि विष्णु जी से मिलने। जब विष्णु जी से उनकी बातें हुई, उन्होंने अपना सारा प्रसंग कह सुनाया, तो विष्णु जी को पता चल गया कि उनके भक्त की क्या दशा है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो बस प्रभु अपने भक्तों के हृदय में कुछ भी रहने देते हैं, लेकिन अहम को तो बिल्कुल भी नहीं टिकने देते हैं। नारद जी वहां से मिलके वापस चले और उतनी देर में श्री हरि ने अपनी लीला रचा ली। रास्ते में नारद जी को एक बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा नगर मिला, जो इतना सुंदर कि उसके आगे वैकुंठ की शोभा फेल हो रही है, उसके आगे स्वर्ग भी फीका पड़ रहा है। तो नारद जी के मन में बड़ा कौतुक हुआ कि इतना सुंदर नगर यहाँ पे था और मैंने इसे देखा तक नहीं, चलो इसका भी भ्रमण कर लेते हैं। वहाँ भ्रमण करते हुए वो वहाँ के राजा के पास गए। राजा से उनकी बातचीत शुरू हुई तो राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि उनकी एक शादी योग्य लड़की है, तो अगर नारद जी उनकी बेटी का हाथ देख ले तो उसके होने वाले वर के बारे में उनको कुछ पता चल जाएगा, कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो नारद जी बोले कि ठीक है, बुलाइए आप अपनी बेटी को। जब राजा की बेटी यानी कि राजकुमारी नारद जी के सामने आई तो नारद जी उसे देखते ही रह गए। वो इतनी सुंदर थी कि नारद जी को लग रहा था कि इसके आगे तो शायद माता लक्ष्मी भी फीकी पड़ जाएं। नारद जी इसकी सुंदरता को देखकर इतने मोहित हो गए, इतने उसमें खो गए कि उन्हें तो उसका हाथ देखने की भी याद नहीं रही। खैर, जैसे तैसे नारद जी ने खुद को कंट्रोल किया और उस राजकुमारी का हाथ देखा। राजकुमारी का हाथ देखकर उनको पता चला कि ये जो राजकुमारी थी ये तो सर्वगुण संपन्न थी और इसका जो पति था वो तो अमर होने वाला था। नारद जी के मन में आई कि कैसे भी हो इस राजकुमारी को तो मेरी ही पत्नी बनना चाहिए। अब देखिए प्रभु की लीला की, जो प्रभु की भक्ति में 24 घंटे तीनों लोकों में घूमता हुआ उनका कीर्तन करता रहता है, सतत कीर्तन करता रहता है, वो गृहस्थ आश्रम में जाने की सोच रहा है कि पता नहीं हरि भक्ति करने से मुझे अमृत तो मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस कन्या के ग्रह तो ऐसे हैं कि अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, जबकि संसार में कोई अमर नहीं है। नारद जी ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो माया पाश ऐसा बिछाया उनके चारों साइड कि उनके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। नारद जी ने राजा को बोला कि आप अपनी इस पुत्री का स्वयंवर करिए और इसका जो पति होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत गुणी होगा और अमर भी होगा। चलो, नारद जी वहां से विदा हो लिए। अब उनके मन में लगातार एक ही ख्याल चल रहा था कि ऐसे क्या ट्रिक यूज की जाए, ऐसा क्या तरीका यूज किया जाए कि ये जो राजकुमारी है ये मेरा ही वरण कर ले। तो बस अब इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने प्रभु का ध्यान किया। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस आ गए श्री हरि उनके पास। उन्होंने श्री हरि को अपनी सारी व्यथा कथा कह सुनाई। अब नारद जी की दशा देखकर और अपनी माया का असर होता हुआ देखकर श्री हरि मन ही मन मुस्कुराने लग गए। नारद जी उनसे कहते हैं कि श्री हरि कुछ ऐसा करिए कि मुझे आप जैसा रूप मिल जाए और वो राजकुमारी मेरा वरण कर ले। श्री हरि ने बोला, देखिए नारद जी, मैं वो नहीं करूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं वो करूंगा जो आपके परम हित में होगा।
नारद जी माया के वशीभूत ऐसे हो चुके थे कि उन्हें श्रीहरि की इस बात का मतलब भी नहीं समझ में आया। उन्होंने तुरंत हामी भर ली कि ठीक है प्रभु, जो मेरे हित में है वही आप कर दीजिए। जब नारद जी और श्रीहरि विष्णु का ये बातचीत चल रही थी तो वहां पे शिव जी के 2 गण भी आसपास ही घूम रहे थे। उन्होंने ये सारा जो प्रकरण था वो देखा हुआ था। तो जब नारद जी बोले कि श्रीहरि मुझे अपने जैसा रूप दे दीजिए, तो उसके बाद श्रीहरि ने उनका जो चेहरा था वो एक वानर, एक बंदर के जैसा कर दिया। लेकिन श्रीहरि ने उनके चेहरे को इस तरीके से वानर का बनाया था कि वो बाकी संसार को नहीं दिख रहा था, वो उन्हें दिख रहा था और उनके जैसे दिव्य दृष्टि वाले लोगों को ही दिख रहा था। लेकिन शिव जी के वो जो 2 गण वहीं पे टहल रहे थे, उन्होंने इस सारी माया को समझ लिया था क्योंकि ये सारा कुछ तो उनके सामने ही हुआ था। अब नारद जी बड़े प्रसन्न कि श्रीहरि ने तो मुझे अपने जैसा रूप दे दिया है, अब वो राजकुमारी मेरा वरण न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो चलो फिर स्वयंवर में चलते हैं। नारद जी पहुंच गए स्वयंवर में और बड़े खुश, बड़े एक्साइटेड अपनी जगह पे बैठे हुए लगातार सोचना है कि राजकुमारी जल्दी से मेरा वरण कर ले और मैं उसे विदा करके यहाँ से ले जाऊं। शिव जी के वो जो 2 गण थे वो भी ब्राह्मण का वेश लेके उनके आसपास आके बैठ गए। वो लगातार उनको देख के मुस्कुराए और देखिए प्रभु की माया के वशीभूत नारद जी ये समझ भी नहीं पा रहे थे, उनके दिमाग में ये बात भी नहीं आ रही थी, कोई सेकंड थॉट नहीं आ रहा था कि सोचे कि ये लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर। वो अपने में ही लीन थे, बड़े खुश थे। खैर राजकुमारी आई। राजकुमारी ने नारद जी की तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देखा, मिल गई और एक और राजा जो श्रीहरि विष्णु जैसा रूप लेके बैठा हुआ था, राजकुमारी ने उसका वरण कर लिया। राजकुमारी की शादी हो गई। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजकुमारी ने मुझे, जो कि श्रीहरि विष्णु के जैसा रूप लिए हुए था, उसे छोड़ दिया और किसी दूसरे राजा का वरण कर लिया। उससे मैं बिल्कुल लाल गई, गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिर जो 2 शिवजी के गण आसपास घूम रहे थे वो हंसने लग गए और कहने लग गए कि नारद जी, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि राजकुमारी ने आपका वरण नहीं किया, लेकिन आप जाके अपना चेहरा तो देखिए, इस चेहरे के संग कौन आपसे शादी करेगा। नारद जी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को श्राप दे दिया कि तुम लोग जाओ और राक्षस योनि में जन्म लो। इसके बाद नारद जी के मन में आया कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे। जब नारद जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपनी पाया कि उनका जो चेहरा था वो तो बिल्कुल वानर जैसा था। अब वो और भी ज्यादा हर्ट हो गए कि उन्होंने अपने प्रभु से पहली बार कुछ मांगा और प्रभु ने ऐसा कर दिया। अब नारद जी ने शुरू किया प्रभु को कोसना। आप मायावी हो, आप छली हो, आप प्रपंची हो, आप धोखेबाज हो, ऐसा वैसा, और ऐसा बोलते हुए वो बैकुंठ की तरफ चले जा रहे थे। श्रीहरि उन्हें रास्ते में ही मिल गए। श्रीहरि के साथ में वो राजकुमारी भी थी और नारद जी के ऊपर प्रभु की माया का असर देखिए कि नारद जी को अभी भी नहीं समझ में आया कि जब राजकुमारी की शादी इस राजा से हुई थी तो वो श्रीहरि के संग क्या कर रही है। नारद जी बड़े गुस्से में उनसे बोलते हैं कि का ये मन ही नहीं था कि मेरी शादी हो, मेरा विवाह इस राजकुमारी से हो और मैं अमर हो जाऊं, इसलिए आपने मुझे ये वानर जैसा रूप दिया। वानर को आपने तुच्छ समझा ना, ये वानर ही एक दिन आपकी सहायता करेंगे, आपका कार्य पूरा करेंगे। और जिस तरीके से आज मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, वैसे ही आप भी पत्नी वियोग में तड़पेंगे। प्रभु श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपने भक्त के श्राप को सर माथे ले लिया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो वो जो राजकुमारी थी यानी कि माता लक्ष्मी वो अपने असली रूप में आ गई। जब नारद जी ने अपने प्रभु और माता लक्ष्मी को एक साथ देखा तब नारद जी की आंखें खुली। जो सारा घटनाक्रम था वो उनके दिमाग में चल गया और उनको समझ में आ गया कि ये सब कैसे हुआ। ये सब प्रभु की ही लीला थी और उन्होंने ही माता लक्ष्मी का वरण किया जो मेरी माँ के समान है। मैंने उनको पति रूप में वरण करने की सोच भी कैसे ली। नारद जी प्रभु के पैरों में गिर गए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लग गए। तब प्रभु ने नारद जी को समझाया कि नारद जी, मेरे भक्तों के हृदय में मेरी जगह है, अहम की कोई जगह नहीं है। आपने अपने अहम में
शिव जी के सम्मान तक को ठेस पहुंचा दी, तो अब इस गलती के पश्चाताप के लिए आप जाइए और शिव जी की ही तपस्या करिए। बिना शिव जी की तपस्या के कोई मुझे प्यारा नहीं हो सकता है, और जिसने शिव जी का सम्मान नहीं किया वो मेरा भक्त तो कभी कहा ही नहीं जा सकता है। तो उसके बाद नारद जी अपने प्रभु की आज्ञा को अपने सर माथे रख के अब शिव जी की तपस्या के लिए चल दिए। अब चूंकि नारद जी स्वयं में इतने बड़े भक्त थे, तो उनका जो श्राप था, उनके जो वचन थे, वो झूठे तो हो नहीं सकते थे। तो नारद जी के इसी श्राप को फलीभूत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने श्री राम जी के रूप में जब अवतार लिया, तो वानरों ने उनका कार्य संपन्न कराया, और वो भी अपने उस अवतार में पत्नी के वियोग में तड़पे। तो देखिए, शायद ऐसे ही परिस्थिति के लिए हमारे जो बड़े हैं वो अक्सर हमें समझाते हैं कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए होता है, भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और प्रभु ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने एक परम भक्त को गृहस्थ में जाकर अपनी भक्ति से विरत होने से रोक लिया, उसे वापस अपनी भक्ति में लगा दिया, उसके मन से अहम को दूर कर दिया, और साथ ही साथ अपने अगले अवतार के लिए एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड भी तैयार कर लिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे और प्रसंगों के लिए बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।